हाँ तो यार, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? या बस ऐसे ही बैठे हो ना? तो देखो भाई, पढ़ना लिखना इज एन मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर नेशन, एज दैट इज मेक्स नेशन बिल्डिंग। बस अब इतनी अंग्रेजी आती है, इससे ज्यादा नहीं। खैर, हमें अंग्रेजी नहीं, मैथमेटिक्स पढ़नी है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। 10th क्लास में यही चैप्टर जो है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो यही है। 10th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे मैंने कहा वो तो नहीं पता क्यों है, पर है। हमारे लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरी शिद्दत से उसे पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया स्ट्रेट लाइन। और इसका जो एक ओजी कंसेप्ट है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पे आपके हर एक सवाल, चाहे वो जेई एडवांस के हो, चाहे वो आईओ क्यूएम क्या हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम को एसओएफ आईएम हो, जो भी हो, वो सारे के सारे सवाल एक ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे इस एक कंसेप्ट से, जो यहाँ पर लिखा है। आइए इसे पढ़ते हैं। ओजी कंसेप्ट। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। क्या कहा मैंने? स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। इससे हर एक सवाल बन जाएगा सर। मैंने कहा ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो सर? मैंने कहा फालतू की बातें करने में मजा आता है। पढ़ाई लिखाई की बातें करने में मजा थोड़ी है। मजा इसी सब में। तो चलिए अब चैप्टर भी शुरू कर लेते हैं। ये तो ये बात हुई कंसेप्ट की। नाउ लेट्स स्टडी द चैप्टर। चचा, तो क्या है भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? मैंने कहा 9th में तुमने नाम सुना होगा शायद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन वगैरह वगैरह। मैंने कहा उतना मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, नहीं पाऊंगा। जो काम की बातें हैं उस पर आते हैं, और बाकी सब साइड हटाते हैं। तो भैया देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो एक्सिस के बारे में पहले समझ लो। एक्सिस चचा, जो एक्सिस चचा बहुत ही इंपॉर्टेंट चचा है, ठीक है? तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस तीन तरीके के होते हैं: एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्या कहा? मैंने कहा ये हो गया वाई एक्सिस। ऑल्दो दे आर रिप्लेसेबल, तुम इसे एक्स एक्सिस मान सकते हो, इसे के एक्सिस भी मान सकते हो। सॉरी, जेड एक्सिस है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है। वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस होती है। आपने कहा जेड एक्सिस कहाँ होती है? मैंने कहा वो ये है। मैंने कहा ये क्या है, 45 डिग्री पर ऐसे लाइन है क्या ये? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। ये लाइन जो है ये बाहर आ रही है। बस, ये है जेड एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, दिस लाइन। ये है वाई एक्सिस, दिस लाइन, इसी प्लेन पर। और ये जो बाहर आ रही है ये जेड एक्सिस है। ये देखो, ये है जेड एक्सिस। विष्णु, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस पीछे। वेक्टर्स में जब आएंगे हम लोग तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। खैर, अभी हम लोग को जो पढ़ना है उस पर आते हैं। ये सब क्या है? अभी हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हैं। कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन भैया ने बनाया था तो कार्टेशियन प्लेन है। मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस लेंगे, जेड एक्सिस अभी नहीं ले रहे हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल। एक्स और वाई ओनली। जी हाँ, तो एक्स और वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं। लो भैया, चल ही नहीं रहा। मैंने कहा भैया ब्लू ही पेन यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इतना तो पता होगा। यहाँ पे ओरिजिन होता है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? जितना डिस्टेंस हम एक्स में चलते हैं, जितना डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस में कवर करते हैं, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहा सर? क्या कहा? कुछ भी बोल दिया? मैंने कहा नहीं, ये 9th का भी हो जाएगा भाई तुम्हारा, इसमें 10th का भी हो जाएगा। जितना डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस में कवर करते हैं, जितना डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस में कवर करते हैं, दैट इज
एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सीसा। स्पेलिंग बस गलत ना हो जाए, एब्सीसा, सीसा, अब्सीसा। क्या बोलते हैं? अब्सीसा। ठीक है, लग रहा है कोई पास्ता का नाम है अब्सीसा। खैर, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है, जितना हम एक्स एक्सिस में चलते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो होगा तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब वाई एक्सिस पर लाइन लाई करेगी। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट होता है कि हम लोग एक्स एक्सिस में कितना चलते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा कहा जाता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है कि हम लोग वाई एक्सिस में कितना चलते हैं, वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये जो डिस्टेंस हमने चला, ये नीचे भी चल सकते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट। बोर्ड गिर ना जाए, पिछली दो क्लासेस से बोर्ड गिर रहा है भैया। वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? अरे ई ऐसे क्यों होगा? इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और जब एब्सीसा और ऑर्डिनेट को हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहा? मान लो कि इसने एक्स डिस्टेंस यहाँ चला, मान लो इसने वाई डिस्टेंस यहाँ चला पॉजिटिव, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई। क्लियर है? मैंने कहा क्या कहा, फिर से जरा बता दो। मैंने कहा अभी बताता हूँ, बताने के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पर, और क्या काम है। हाँ, तो आज ये पार्ट वन है वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैंने सोचा कि ये बेटर आइडिया है, पार्ट वन पार्ट टू करके बनाए, तो इसको और आगे पढ़ने की इच्छा होगी, इसके लिए कल पार्ट टू आएगा। आज ये पार्ट वन है। तो देखो, मान लो ये हमने एक्स में ये चला, वाई में ये चला, इतनी दूरी यहाँ से, इतनी दूरी वाई में, इतनी एक्स में, तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। एक्स में चला, वाई में चला, तो एक्स में चल के जो वाई में चल गया तो यहाँ आया, यहाँ पहुंचा, तो इस जगह के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। क्लियर है? सटीक तरीके से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब क्वाड्रेंट की बात समझ लो, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतने भी खत्म नहीं हो गए तुम लोग की रोमन नंबर ना पता। खैर, हो सकता है खत्म हो तुम। है, वन टू थ्री फोर, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव है ये। इसमें क्या है, एक्स नेगेटिव है, एक्स पहले लिखा जाता है, देखो एक्स कॉमा वाई में एक्स पहले लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है, तो एक्स क्या है, एक्स नेगेटिव है। वाई क्या है, वाई तो पॉजिटिव है, सॉरी वाई तो पॉजिटिव है, वाई तो पॉजिटिव है। इसमें क्या है, इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, पहले एक्स फिर वाई, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये भैया बेसिक बातें हैं, ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये आपको नाइन्थ क्लास में बताई जाए। ठीक है, एक बात और बता दूं, पहले इसको मिटा देते हैं। एक बात और बता दूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ मिलती है? ओरिजिन, ओरिजिन, एक्स और वाई एक्सिस मिलती है, एक्स एंड वाई एक्सिस मीट एट ओरिजिन। ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं, और 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बेसिक बात है, क्लियर है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। मेरा क्या कह दिया, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, एक्स में कितना चले,
तो ये क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये है, इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है यही एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या कहा मैंने? ये है एक्स कोऑर्डिनेट, इतना जो तुमने चला ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट। और डिस्टेंस फ्रॉम जो ये है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। और वाइस वर्सा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? वाई कोऑर्डिनेट क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट। सी ओ आर लिख दो, ठीक है। वाई एक्सिस क्या है? ये एक्स एक्सिस है, इससे ये मान लो वाई कोऑर्डिनेट मेरा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। सॉरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? क्लियर है? ये भैया बेसिक बातें चल रही है, तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग भैया आ रहे हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज पर। इम्पोर्टेंट तो यही है, पर जी हाँ, काम जरूर आएगा। इफ एक्स जीरो है, एक्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इफ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब इंप्लाइज लाइन लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब लाइन जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करती है। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब लाइन वाई एक्सिस पर लाई करती है, और वाइस वर्सा। इफ वाई इज इक्वल टू जीरो implies line lies on एक्स एक्सिस। वाई जीरो है तो लाइन एक्स एक्सिस पर लाई करती है, एक्स जीरो है तो वाई पे लाई करेगी, वाई जीरो है तो एक्स पर लाई करेगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये सब बातें भैया थी नाइन्थ। ठीक है, अब आते हैं टेंथ। ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस कहाँ मिलते हैं जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। कहाँ मिलते हैं एक्स और वाई एक्सिस? कहाँ मिलते हैं भैया बताओ? ओरिजिन पर मिलते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यार ये लाइन ऐसे टूट रही है मेरा, बहुत अच्छा है। अब आगे जब बढ़ते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला आ जाते हैं यार, जल्दी करो। डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है? ध्यान से समझना क्या कहता है। दूसरे कलर का पेन यूज कर लें, देखता है रेड चल रहा है। मैंने कहा मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। मैंने कहा मैंने दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। मैंने कहा ये x1 y1 x2 y2 ये सब क्या है? मुझे लग रहा है ये दिख नहीं रहा है सही से। स्क्रीन चला के वो यार चल ही नहीं रहा है, कभी मूवी सुनना पड़ेगा। x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मैंने दो पॉइंट्स लिए x1 y1, दूसरा एक पॉइंट लिया x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया x2 y2। x1 क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट, y1 इसका y कोऑर्डिनेट, x2 उसका x कोऑर्डिनेट, y2 उसका y कोऑर्डिनेट। क्लियर? मैंने दो पॉइंट्स लिए x1 y1 x2 y2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस d, अरे ये d तो नहीं लगा। मैंने कहा ये डिस्टेंस निकालो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, निकाल देंगे। तो फॉर्मूला क्या आता है d का? तो d इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट ले लेंगे तो आ जाएगा। क्या कहा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x1 x2 y1 y2 जिसको मन है वो उसको ले लो, x1 y1 और x2 y2 किसी को भी ले सकते हो, दोनों में जो पॉइंट लेना है, क्योंकि बात सेम आएगी। क्यों बात सेम आएगी? क्योंकि माइनस करोगे तो स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर सेम होता है। जी हाँ भैया, ऐसे ही होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला से कहा जाता है, तो वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप पूरे का रूट ले लो, रूट होगा तो पॉजिटिव आएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। क्लियर? ये फॉर्मूला है। मैंने कहा अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने कहा अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा एक पॉइंट ले लिया ओरिजिन, ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, ओरिजिन ले लिया। दूसरा पॉइंट ले लिया 1,1, दूसरा पॉइंट ले लिया 1,1, कुछ भी ले सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन इसका जो होगा, देखो, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 किसी को भी मान लो, इसको मानो इसको मानो, मैंने इसको माना, तो 1 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का रूट ले लिया। अब ये देखो, इसको x1 इसको x2 y2 मानना होगा, इसको x2 y1 नहीं मान सकते, इसको x2 y2 मानो, इसको x1 y1 मानो। तो फॉर्मूले में लगाओ, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल का रूट। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का रूट, √2, √2 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं भैया मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट नहीं, क्या क्या नाम है, सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 10th में यही है जो थोड़ा हार्ड है, बाकी तो कोऑर्डिनेट में बाकी तो आसानी है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, सेक्शन फॉर्मूला में मैंने कहा कि एक लाइन ले लो, मैंने कहा एक लाइन ले लो, ठीक है, एक लाइन ले लो, ये है ए, ये है बी, कोऑर्डिनेट्स ले लो, x1 y1, जैसे वहां x1 y1 लिया था, x2 y2 ऐसे ही ले लो ना, x2 y2। मैंने कहा एक लाइन ले लिया, एक टेढ़ा लाइन लग रहा है, लेकिन खैर हमने एक लाइन लिया है। लाइन क्या होता है? लाइन की परिभाषा क्या है? अलाइन, अलाइन इज अ लाइन, ठीक है, अलाइन इज अ लाइन जो कि दोनों तरफ से इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। रे एक तरफ से इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है, और लाइन सेगमेंट पार्ट ऑफ अ लाइन होता है जो कि फिक्स होता है, वो एक्सटेंड नहीं कर सकता इंफिनिटी की, इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं करेगा, वो फिक्स्ड लेंथ, फाइनाइट लेंथ। हमने भी एक लाइन सेगमेंट ही है एक्चुअली, ये दिस इज मतलब कि एक कहने के लिए लाइन है यार, समझ रहे हो? समझो, हमने ए बी एक लाइन लिया और बीच में एक पॉइंट ले लिया सी, एक्स कॉमा वाई। ए बी लाइन के बीच में एक सी पॉइंट ले लिया, एक्स कॉमा वाई, ये x1 y1, ये x2 y2, ये एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया सी एक्स कॉमा वाई, जो कि इस लाइन को m/n रेशियो में बांट, क्या कर रहा है, m/n, m/n रेशियो, यानी कि m/n रेशियो में बांट। यानी कि AC क्या कह रहा है, गिवन है AC अपॉन CB n/n
अब इससे ये मत कह देना कि ए सी एम है सी बी एन है, गधे हो क्या? गधे हो क्या तुम लोग? ऐसे नहीं बोलते। ए सी बाई सी बी है, एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एम इज टू एन। ठीक है, क्लियर है? ये कहना चाह रहा है ये, यही कहना चाह रहा है। गिवन ये, तो मुझे निकालना है कि एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोमा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैंने कहा कुछ नहीं हो, ऐसा थोड़ी है कि कुछ नहीं हो, कुछ तो होंगे। मैंने कहा इसको मिटाता हूँ यार, जगह नहीं है बुक। तुम इसे एक बार देख लो, एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है। ए बी एक लाइन है जिसमें कोई पॉइंट कहीं पे ले लिया हमने, उस लाइन के बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लिया सी, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और वो एक्स वाई हमें निकालना है। ठीक है, वो एक्स वाई हमें निकालना है। तो दैट एक्स वाई यहाँ साइड में बना दूंगा, ए बी सी, एक्स वाई, एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, यहाँ पे बना दिया। ए बी एक लाइन है, बीच में पॉइंट सी कहीं पर है, मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी बीच में है, एक्स वाई है, एक्स वन वाई वन, ए बी एक्स टू वाई टू, ये सी एक्स वाई, एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या करना है, हमें एक्स वाई निकालना है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, हमें सी के जो लाइन जो बीच में पॉइंट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो सी एक्स वाई क्या हो जाएगा, देखो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम बाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। भाई साहब ये क्या है, क्या है यार ये, फॉर्मूला देख के ही मर गए। मुझे भी ऐसा ही लगा था, सबको ऐसा ही लगता है, ये बहुत ही लंबा फॉर्मूला। अब याद कैसे करें, याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर तभी आएंगे। एम एक्स टू, इधर वाले को एक्स टू के साथ एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, देखो बाई एम प्लस एन तो दोनों में, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, सी एक्स को वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये। क्लियर है? एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है, ए बी एक लाइन है, क्लियर है, ए बी एक लाइन है, बीच में पॉइंट सी, एक्स वाई, एम इज टू एन में डिवाइड कर रहा है, तो सी एक्स वाई हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और वाई कोऑर्डिनेट होगा एम बाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस। यहाँ पे जो m है, यहाँ पे जो m है इसको x2 के साथ लो, n को x1 के साथ लो। जी हाँ, m को, जी हाँ क्या कह रहा हूँ मैं, m को x2 के साथ लो, n को x1 के साथ लो, इधर वाले को उधर वाले के साथ, उधर वाले को इधर वाले के, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, यहीं पे y में कर दो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं इसको, सटीक तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल, मैंने कहा m बाई n जो रेशियो है वो, या मिड पॉइंट फॉर्मूला और एक्सटर्नल डिवीजन भी कर लेते हैं, तब करेंगे क्वेश्चन एक से। ये क्या था, ये था इंटरनल डिवीजन। जो भी इंटरनल डिवीजन था ये, यानी कि जो सी पॉइंट है वो ए बी के बीच में आ रहा है, सी पॉइंट जो है वो ए बी के बीच में आ रहा है, ए बी के बीच में आ रहा है सी पॉइंट, ए और बी के बीच में आ रहा है सी पॉइंट, तो इंटरनल डिवीजन है। और अगर वो बाहर चला जाए, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ए बी है, सी कहीं यहाँ पर हो जाए, पर लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं रहे, स्ट्रेट लाइन नहीं रहे, सी कहीं बाहर हो जाए, तो सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे। और यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे माइनस कर दो, ये प्लस का ये जो डंडा है ये उड़ा दो सब जगह से, और माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है सी एक्स वाई एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन
m/2 -n/1 डिवाइडेड बाय m-n। ये फॉर्मूला है। जहां प्लस था वहां माइनस कर दो, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां प्लस था वहां माइनस, जहां प्लस था वहां माइनस। चार जगह प्लस है, चारों जगह माइनस लगा दो। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया जब बाहर हो। अब एक और बचा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जब हो जाए, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। जब मिड पॉइंट हो जाए यानी कि m इक्वल टू n हो जाए, मैंने कहा दोनों को वन वन ले लेते हैं। m और n इक्वल हो जाए, वन वन ले लेते हैं। तो m को वन लोगे, n को वन लोगे, तो ये x2 प्लस x1/2 हो जाएगा। वन प्लस वन टू, टू टू भी लोगे तब भी सेम बात है, कैंसिल हो जाएगा। दोनों को टू टू लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। मैं वन वन ले रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेशन। mx2 प्लस nx1/m+n, तो वन 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 वन। तो इसका हो जाएगा सी एक्स कॉमा वाई, सी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा m+n/2, सॉरी, x1 प्लस x2/2। आई थिंक दिख नहीं रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है? आई थिंक इसको मिटा देते हैं। इतना तक नोट हो गया ना। यानी कि जब जो सी पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, तो बात करते हैं हम लोग। तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला है ये। यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये सिंपल फॉर्मूला है, आसान फॉर्मूला है। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। एम और एन की जगह वन वन ले लिया, टू टू लेते तो वो भी कट जाता। वन वन ले लिया, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x, y, सी एक्स, वाई ये है। तो ये आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन लेकर खत्म करते हैं इसको। एनसीईआरटी में सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला और इंटरनल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं। तो हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। एग्जाम्पल, m/n है 2/3। कुछ भी ले रहा हूँ, कोई भी डेटा। m/n है 2/3, और x1 y1 दे रखा है हमें, x1 y1 हमें दे रखा है, जो कि दिया हुआ है 0,0। x2 y2 दे रखा है 2,3। कोई भी डेटा ले रहा हूँ, रैंडम डेटा। x1 y1 0,0, x2 y2 2,3, m/n 2:3 में है। पूछा जा रहा है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, आप सी एक्स, वाई निकाल के दे दीजिए। सी एक्स, वाई मुझे निकाल के दे दो। मैंने कहा ठीक है, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला था mx2 - nx1/m+n, एक्स कोऑर्डिनेट का। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकालते हैं। m है 2, 2 × x2, 2 × 2 4, -n 3 x1 is 0, 3 × 0 that is 0, 4 - 0 by m-n, तो 2 - 3 that is -1, -4 आ गया x कोऑर्डिनेट, -4 आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट होता था m/2 - ny1/m-n।
एम बाई टू माइनस एन बाई वन बाई एम माइनस एन होता था। एम क्या है? टू, वाई टू थ्री, टू इंटू थ्री 6, माइनस एन वाई वन, एन है थ्री, वाई वन है जीरो, थ्री इंटू जीरो दैट इज जीरो, डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री, माइनस थ्री आ गया, क्या आ गया? माइनस थ्री। फिर गिर गया ये। तो क्या किया हमने? निकाल दिया। एक्स आया था -4, वाई आया था -3, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी -4 -3, सी -4 -6, ये आपका आंसर है। सी -4 -6 ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ हर एक कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है और आपका ये लेक्चर खत्म होने वाला है। तो हमने हर एक कंसेप्ट कवर किया, इन डेप्थ कवर किया, और एक्सटर्नल डिवीजन भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, टाटा बाय बाय, अब जाओ, पढ़ो लिखो, यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहे हो? बाय बाय।